हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ। देखिए, मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये मोटिवेशन की वीडियो मैं बनाती हूँ। देखिए, पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। देखिए, पैसों का लेन देन कभी भूल कर भी ना कीजिएगा। किस तरह का पैसे का लेन देन हो, बाएं हाथ से जो है पैसों का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में कंगाली छा जाती है। खर्चा अठन्नी का हो, और तो अठन्नी का होता है तो उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। कहावत तो कही गई है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इस तरह से। इसलिए कभी पैसों का लेन देन जो है बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, और कोई भी शुभ कार्य बाएं हाथ से नहीं किया जाता है। इसलिए ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी को भी बाएं हाथ से कभी भी नहीं देन लेन करना चाहिए। देखिए, सुबह उठने वालों के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। और कमेंट में जय माता लिखिए और कहें माँ लक्ष्मी हमारी गरीबी दूर करें। सुबह नंबर 1, सुबह उठने के बाद जो है सुबह झाड़ू लगाएं। नंबर 2, उसके बाद मुख्य दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और नंबर 3, ये खिड़कियाँ और दरवाज़ों से जो है सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। और उसके बाद जो है नहा धोकर ही किचन में आपको प्रवेश करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अन्नपूर्णा का वास होता है। देखिए, रसोई घर की दिशा जो है पूर्व पश्चिम की ओर होना चाहिए, और मुख पूर्व पश्चिम की तरह ही खड़े होकर खाना बनाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दक्षिण की तरफ कभी नहीं रखना चाहिए चूल्हा। दूसरी बात, नमक कांच के जार में ही होना चाहिए, उसमें 2 लौंग मिलाकर रखनी चाहिए। ये देखिए, नमक जो है मेरे यहाँ सेंधा खाया जाता है, इसमें लौंग मिली हुई है और कांच के ही बर्तन में है। इससे इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। नमक जो है लक्ष्मी मानी जाती है, बरकत होती है। दूसरी बात, तेल चावल जो है कभी ख़त्म ना होने दें, इसको रखना चाहिए पहले, ख़त्म होने से पहले ही। इसमें अन्न की कमी नहीं होती है और अन्न धन से भरे रहते हैं। दूसरा, हल्दी को भी शुभ माना गया। सर्वप्रथम रसोई में हल्दी रखना ज़रूरी है और शुभ होता है। वो पूजा पाठ में भी काम आती है और सब्ज़ी बनाने में भी काम आती है। खाने में हल्दी के बिना तो स्वाद ही नहीं पड़ता है, सादा सादा लगता है। जो लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं बनती है, पीली सब्ज़ी बनती है, और नमक के बिना ही कोई स्वाद नहीं होता है। इसलिए ये तो चीज़ कमी होनी नहीं चाहिए, सदैव रसोई में होना चाहिए। और किचन में खिड़की ज़रूर होनी चाहिए, जिससे नेगेटिव ऊर्जा जा सके और पॉजिटिव ऊर्जा आ सके, जिससे बीमारियां नहीं होती हैं। फिर किचन के साइड में 1.5 फुट पीछे दीवार से होना चाहिए। फ्रिज के ऊपर जो है ये दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। और रात का गुथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए फ्रिज के अंदर। इससे माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। और खाना जो है बिल्कुल ताज़ा ही बनाना चाहिए, जिससे बीमारियां ना हो। और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, विवाहित औरतों को जो है बृहस्पतिवार या शनिवार को बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। विवाहित औरतें सुबह नहा धोकर तैयार होकर ही किचन में घुसें। विवाहित औरतों को गीले बाल सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, और ना ही किसी से उधार लेकर लगाना चाहिए कि किसी की डिब्बी से लेके दूसरे की डिब्बी से आप लगाएं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। सुहाग लेते दक्षिण की तरफ कभी भी ना लें, ना मांग भरें, यह अशुभ माना जाता है। बिछिया जो है पैरों में नहीं पहननी चाहिए, टूटी टाटी नहीं पहननी चाहिए, किसी को उतारी भी नहीं पहननी चाहिए बिछिया को। और अंगूठे के बगल में 3 बिछिया होने, अगर 3 बिछिया ना हो तो 2 बिछिया जरूर पहने। एक अंगूठे के बगल में और बीच वाली उंगली में जो है ये बिछिया जरूर पहननी चाहिए। ये बिछिया जो है
ज़रूर पहननी चाहिए, ये शुभ होता है। कलर भी दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए, पूरब से पश्चिम दिशा में लगाओ और ज़मीन में कोई डाल कर लगाना चाहिए। ये सभी औरतों का सुहाग होता है। चूड़ियाँ लाल, हरी या सुनहरी अधिकतर पहननी चाहिए। और चूड़ियाँ, हाँ एक बात है कि चूड़ियों का जोड़ा जो है संडे को ज़रूर पहने। ये जोड़े जो है संडे को, ये जोड़ा गिना नहीं जाता है। कहते हैं भगवान के घर से जो है चूड़ियाँ भी, जोड़े भी गिन कर आते हैं, इसलिए संडे वाले दिन का जो है ये जोड़ा कभी भी नहीं गिना जाता है। वैसे बृहस्पति भी शुभ होता है, बृहस्पति में भी सभी औरतों को चूड़ियाँ पहननी चाहिए और पहनने के बाद अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए और मंगलमय होना चाहिए। मतलब आशीर्वाद से आपको मिलेगा, मंगलमय होगा, आपका सुहाग बना रहेगा। देखिए, हल्दी के डिब्बे में करें ये उपाय। इसको बिल्कुल बिना चूके आप मिस मत कीजिएगा। इसमें रखिए, इस हल्दी के डिब्बे में जो है 2 लौंग डालिएगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। जिस तरह ये हल्दी का रंग पीला होता है, उसी तरह सोने चांदी की बरसात होगी आपकी, और ये शुभ मानी जाती है। शुभ कार्य में भी लगती है, शादी ब्याह में, पूजा पाठ में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। खाने में, रसोई तक में ये यूज की जाती है। ये जो है मुख्य चीज़ है हल्दी। इसको ज़रूर आप रखें, इसको कभी खाली ना होने दें, डिब्बे को ख़त्म होने से पहले ही इसके रखिए। हल्दी रखने से किचन में बरकत होती है और नमक को भी। ये 2 चीज़ें तो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए इससे, और पैसों की बरसात होगी कभी भी। और साफ और स्वच्छ कामों में इसको लगाइए, कभी जूठे हाथ मत छुएं इसको। देखिए, चूड़ियों को जो है, नई चूड़ियों को आप सदैव गौरा जी और पार्वती के पास रख कर आशीर्वाद लेकर पहनना चाहिए। और जो आपकी हाथों में पुरानी चूड़ियाँ बची हों, उनको कभी फेंकना नहीं चाहिए, कूड़ेदान में भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर हो सके तो किसी सजावट के काम में आप यूज कीजिए, जहाँ तक हो। और इधर उधर चूड़ियाँ डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ होती है, इसलिए। और ना ही अपनी पुरानी चूड़ी किसी को देनी चाहिए। कहते हैं कि अपना सुहाग किसी को, दूसरे को नहीं दिया जाता है, इसलिए चूड़ियाँ हैं, सिंदूर हुआ, ये चीज़ें किसी को आप नहीं दे सकते। ना आप लगा सकते हैं किसी का, और ना वो ना दे सकते हैं किसी का। तो चूड़ियाँ जो है कहीं कूड़ेदान में मत डालिएगा, डस्टबिन में मत डालिएगा, आप कहीं रख दीजिएगा, टांग दीजिएगा, या सजावट वाली चीज़ बना सके तो सजावट का सामान बनाइएगा। पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल इन चीज़ों में कीजिएगा, उन्हें मत फेंकिएगा। देखिए, सुबह उठते 3 चीज़ें कभी मत देखिएगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है। कहते हैं कि सारे कार्य जो पूरे नहीं होते हैं। नंबर 1, सुबह उठते ही आपको आईना कभी नहीं देखना चाहिए। जो उठते हैं लोग शीशा देखने लगते हैं, तो आपको उठते शीशा नहीं देखना चाहिए। और जो है नंबर 2, आपको मतलब अपनी हथेलियों को चूमना चाहिए, आईना नहीं देखना चाहिए। अपने उठें आप अपनी हथेलियों को चूमें। नंबर 2, परछाई ना देखें आप, गंदे बर्तनों को ना देखें आप, ये ना देखें सुबह उठते ही। और नंबर 3, कभी जो है मुंह नहीं देखना चाहिए किसी का सुबह उठते ही। किसी का मुंह सुबह उठते नहीं देखना चाहिए। सवेरे अपने दोनों हथेलियों को लीजिए, हथेली को चूमिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, और उठने के बाद तब आप अपने कार्य प्रारंभ कीजिए। जो दैनिक कार्य होते हैं उनको आप प्रारंभ कीजिए, और माँ लक्ष्मी आपको सदैव धन की वर्षा करती रहेंगी, आपका साथ देंगी। हेलो फ्रेंड, अब मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।